कल्पना कीजिए, मदीना की एक अंधेरी रात, एक गहरा कुआं, जुर्वान और एक पत्थर के नीचे दबा हुआ वो सामान जिसे देखकर फरिश्ते भी उतर आए। नबी बीमार देखकर सहाबा परेशान थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये लबीद बिन अल-आसम का काला जादू है। आज हम बात करेंगे सूरा अल फलक और सूरा अन्नास के पीछे छिपे उस हैरान कर देने वाले राज की, जिसने मौत के जाल को भी नाकाम कर दिया। चलिए जानते हैं इस रूह कपा देने वाले वाक़ये को। मदीना का एक शातिर जादूगर लबीद बिन आसम, उसने नबी के कंघी के कुछ टूटे हुए बाल हासिल कर लिए। फिर शुरू हुआ वो काला खेल। उसने उन बालों पर 11 गांठें लगाईं और उन पर तंत्र मंत्र यानी जादू फूंका। लेकिन उसने इस जादू को कहीं खुले में नहीं रखा, बल्कि उसे जुर्वान नाम के एक अंधेरे और पुराने कुएं की गहराई में एक भारी पत्थर के नीचे दफन कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस जादू का असर शुरू हो गया। नबी को महसूस होने लगा कि उन्होंने कोई काम किया है, जबकि असल में वो काम नहीं हुआ होता था। वो बेचैनी का आलम, वो याददाश्त पर एक धुंध सा छा जाना। सोचिए, कायनात की सबसे पाक हस्ती पर एक मामूली जादूगर हमला कर रहा था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। फिर एक रात वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। नबी सो रहे थे जब अचानक 2 फरिश्ते आए। एक सिर के पास खड़ा हुआ, दूसरा पैरों के पास। उन्होंने आपस में ऐसी बातें की जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने खुलासा किया कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि सहर यानी जादू है। उन्होंने उस कुएं का पता बताया और उस पत्थर का राज भी खोल दिया। नबी ने फौरन हज़रत अली को उस कुएं पर भेजा। वहां से वो काली चीज़ें निकाली गईं। उसी वक्त अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए 2 चमत्कारी सूरतें भेजीं, सूरा अल फलक और सूरा अन्नास। क्या आप जानते हैं, जादू की 11 गांठें थीं और इन दोनों सूरतों की कुल आयतें भी 11 थीं। जैसे जैसे नबी एक एक आयत पढ़ते, वैसे वैसे वो पत्थर जैसी सख्त गांठें अपने आप खुलती जातीं। जैसे ही आखिरी आयत पढ़ी गई, आप ऐसे खड़े हो गए जैसे पहले रहते थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। अगर नबी पर जादू की कोशिश हो सकती है, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। लेकिन घबराइए मत, अल्लाह ने हमें मुअज़्ज़तैन दी हैं, ये 2 सूरतें। आज की रात से ही कसम खा लीजिए कि सोते वक्त इन्हें पढ़कर अपने ऊपर दम करेंगे, क्योंकि हसद करने वाला और जादू करने वाला आपके आसपास ही कहीं छुपा हो सकता है। क्या आप जानते थे कि उन गांठों में क्या क्या बंधा था? कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करके अपनों को इस काली साजिश से बचने का तरीका बताएं। हमने आज एक विषय पर बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक और पहलू भी है जो और भी चौंकाने वाला है? अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखें। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।